नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। जनता नेताओं को चोर समझती है। नेताओं की कारगुजारियों और व्यवहार के चलते लोगों का भरोसा टूट चुका है। लोग नेताओं को वोट देते हैं लेकिन समझते हैं कि चोर हैं। ये बड़ा बयान सियासत की स्याह सच्चाई को उजागर करता है। लेकिन सवाल है कि जनता नेताओं और सरकार के नुमाइंदों को चोर समझती क्यों है। बड़ी खबर में बात करेंगे आज इसी मुद्दे पर। लोग नेता को और सरकार को चोर समझते हैं। यह बयान का मतलब बड़ा गंभीर है। पूरी खबर क्या है, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बात करेंगे विस्तार से। सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने एक ऐसा बयान दिया जो आज की सियासत पर बेहद मुफीद भी लगता है और हैरानी भरा भी। सीएम ने कहा, जनता राजनेताओं को चोर समझती है क्योंकि उनके कारगुजारियों और व्यवहार पर उन्हें भरोसा नहीं है। सीएम के इस बयान में सियासत की स्याह सच्चाई छुपी है। वो सच जिसका सरोकार जनता से है और वो सच्चाई जो प्रतिनिधियों के संवैधानिक पहचान की लकीर खींचता है। पहले सुनिए सीएम खट्टर ने क्या कहा। जिन्हों के उत्ते अज भी लोगों की श्रद्धा है, लोगों का विश्वास बनया है। सरकार के लोगों का विश्वास नहीं बनता। राजनीतिक पार्टियां के लोग जिसले अगे आते हैं भावें मजबूरी नाल लोग वोट भी देंगे हैं, सरकार भी चुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लोग कहते की है ये पोलिटिकल आदमी आ गया, उसके बारे पूछ लिया जाए पोलिटिकल आदमी क्यों जा होता, कहता है चोर होता। सब लोग चोर समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि आज तक का जो व्यवहार दिखाया, बर्ताव दिखाया, उन्हें जो कारगुजारी रही है राजनीतिक बुनियादी, वो हमेशा ही हो जी रही है। उस कारगुजारी को जनता देखती है। एक तरफ बलिदान, कुर्बानी, शहीदी। लोग नेताओं को मजबूरी में वोट देते हैं क्योंकि आज तक जो लोग मिले हैं वो ऐसे ही मिले हैं। लोग वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन समझते हैं चोर। नेताओं के व्यवहार और कारगुजारियों पर जनता को भरोसा नहीं। जनता राजनेताओं को चोर समझती है। सीएम खट्टर कुरुक्षेत्र के मांडी गांव के एक धार्मिक कार्यक्रम में बोल रहे थे। ये समझना मुश्किल है कि आज की सड़ती सियासत पर ये सीएम का दर्द है या फिर महज बयानबाजी। लेकिन सवाल उठते हैं, आखिर लोग नेताओं को चोर क्यों समझते हैं? सरकार और नेताओं पर लोगों को भरोसा क्यों नहीं रहा? नेताओं की कौन सी कारगुजारियां हैं जिससे लोगों का भरोसा उठ रहा है? कौन राजनेता चोर है और कौन सच्चे? क्या सीएम अपनी पार्टी के नेताओं को भी चोर समझ रहे हैं? क्या सीएम का इशारा विपक्ष के नेताओं पर है? क्या सीएम किसी चोर नेता का नाम जानते हैं? सियासत से अगर भरोसा उठ चुका है तो उसकी वजह क्या है? क्या नेताओं का बयान लोगों को रास नहीं आ रही? क्या नेता जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे? मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। कवि दुष्यंत की ये पंक्तियां भारत की राजनीति के लिए सटीक बैठती हैं। राजनीति को समझना शायद इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें सवाल होते हैं, जवाब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सियासत में सवाल होते हैं लेकिन जवाब नहीं, और क्या जवाब होते हैं क्या, ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ महेंद्र जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हाजिर है। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार।
आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी जी। आज प्रदेश के मुखिया ने जो कहा वो सियासत की एक स्याह सच्चाई को दर्शाती है। ये ठीक है कि इस दर्द को समझने की कोशिश की है सीएम साहब ने, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है महेंद्र जी? लोग क्यों नेताओं को चोर समझते हैं? वोट देते हैं लेकिन समझते चोर ही हैं। देखो, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट कर दिया है हाँ। कि लोग मजबूरी में वोट देते हैं, उनके पास कोई नया विकल्प नहीं होता है। राजनीतिक दल उन्हें कोई नया विकल्प नहीं दे पा रहे हैं लंबे समय से, कई दशकों से। अब सवाल यह है कि राजनेताओं को या नेताओं को लोग चोर क्यों समझते हैं? बहुत सीधी सी बात है। मैं इसमें तमाम राजनेताओं को शामिल नहीं करूंगा जी। कुछ राजनेताओं ने तमाम राजनेताओं की छवि चोर, उठाईगिरी, डाकू, मतलब उस तरह की बना दी है कि भाई इनका तो पेट ही नहीं भरता है, आप इनको कितना ही दे दो। दरअसल ये छवि राजनेताओं की तब से बनी है जब राजनेताओं ने हर काम के पैसे लेने शुरू कर दिए। पैसे लेकर काम कराना, ट्रांसफर कराना, लाइसेंस दिलाना, परमिट दिलाना, मतलब इस तरह के तमाम चीजें, कोई भी काम हो, पोस्टिंग दिलाना, नौकरी दिलाना। तो अच्छा, ये क्या है कि कई राजनेता जो थोड़ा निचले स्तर के होते हैं, अब तो एमपी भी करने लग गए, यूनियन मिनिस्टर तक करने लग गए, क्योंकि सबों के नाम आ रहे हैं आजकल, तो कईयों के नाम आए। तो ये जब ये दलाली वाला काम जब से शुरू किया है ना, तो इनकी छवि वैसी ही बनती जा रही है। भुक्तभोगियों की संख्या ज्यादा हो गई। मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए आदमी पहले ये देखता है यार नहीं यार, ये तो पैसे लिए बिना काम नहीं करेगा। पता है पहले से ही पता होता है कि कौन ही लेगा। तो इस वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राजनेताओं की इस सच्चाई को निश्चित रूप से, मैं कहता हूं कि बहुत स्पष्टता से परिभाषित नहीं किया है, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ परिभाषित किया है। और मैं एक बात और कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की इस बात को, इस सीख को, इस संदेश को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, जिससे मुख्यमंत्री खुद आते हैं, अगर उस पार्टी के सत्तारूढ़ जो लोग हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वही समझ ले तो राजनीति का बहुत कुछ सुधार संभव है। खुद एक नेता रहते हुए, बतौर एक नेता आप प्रदेश के मुखिया हैं और आप कहते हैं कि लोग नेताओं को चोर समझते हैं। बहुत बड़ा जो एक बयान है वो सीएम साहब की ओर से आज आया है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये लोगों की दुखती रग है। वो जानते हैं कि चोर है, फिर भी उन्हें जाना है, वोट देना है, सरकार उन्हें बनानी है। तो लोगों के दुखती रग को पकड़ने की कोशिश की है, उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश की है। निश्चित रूप से, बिल्कुल भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश की है और एक सच्चाई को समाज के सामने दोबारा लेकर आए हैं कि लोग इस पर सोचें। यानी कि मैं ये कहता हूं कि लोगों को भी थोड़ा समझदारी से, धैर्य से काम लेना चाहिए। इस वजह से अगर आपको काम कराना है, आप प्रॉपर प्रोसीजर से चलिए। ठीक है, आप शॉर्टकट मत अपनाइए। जब आम आदमी काम का शॉर्टकट अपनाना शुरू कर देता है, तब वो शॉर्टकट का जो रास्ता है वो नेताओं की तरफ जाता है और नेता फिर वहां बिना पैसे, बिना वो लिए दिए वो बात बनती नहीं है। एक सीधी सी छवि बन गई है, भाई आगे देने हैं, अब आगे किसको देने कुछ पता नहीं है। तो ये जो है ना, ये छवि जो, अच्छा नेताओं ने जब इस तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया, कौन नेता? जो सत्तारूढ़ होते हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, और उन्हीं से ही फिर सरकार की वैसी छवि बनती है। तभी सरकारों को सत्ता से बेदखल होना पड़ता है कि जब अति हो जाती है इस काम की, तब उनको सत्ता से बेदखल आम मतदाता को करना पड़ता है। लेकिन दुख की बात यह है कि एक को सत्ता से बेदखल किया तो जो दूसरा आएगा, ठीक है, वो भी वैसा ही आएगा। क्योंकि जनता के सामने अभी भी एक नया विकल्प नहीं आया है जो जनता को ये भरोसा दिला सके पूरे विश्वास के साथ कि भैया आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आइए, आपको किसी तरह की कोई रुपए पैसे की देन लेन की कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से अपने स्तर पर बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि उनके प्रयास को उनकी ही सरकार के मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स है उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनकी पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करना चाहिए। वो सत्ता में ये कहकर आए हैं कि हरियाणा में आपको बदलाव दिखाई देगा, कार्य की संस्कृति बदलेगी। और आज सीएम साहब ने शायद यही एक संदेश देने की कोशिश की है, निश्चित रूप से। जो मैं समझ पाई हूं महेंद्र जी, कि अभी तक आपने जिन नेताओं को देखा वो चोर थे, इसलिए आपके जहन में ऐसा बस गया है कि नेता लोग चोर होते हैं। अब हम आए हैं, हमें देखिए। मैं कह रहा हूं ना कि मुख्यमंत्री जी का संदेश बहुत क्लियर है इसमें, और उन्होंने सही समय पर सही बात कही है। देखो ऐसा है कि
हर राजनेता चोर नहीं होता है जी। तमाम राजनीतिक दलों में बहुत अच्छे लोग हैं, जिनके पास विजन है, काम करने का एजेंडा है, जिनकी अपनी सोच है, लोगों का काम, लोगों की भलाई कैसे हो, इस सोच के साथ वो लोग काम करते हैं। लेकिन दुख ये होता है कि कई बार उनको वो सब करने का अवसर नहीं मिल पाता। अच्छा, उनमें उनकी सारी ईमानदारी, सारा भरोसा, उनकी छवि, जब ये चोर वाली जो छवि बन रही है ना, कई बार जनता उनको भी उसी रूप में देख लेती है। सामान्य, अरे सभी चोर है, किसी को भी देख लो, तो वह तुरंत इफेक्ट चाहिए, जनता को तुरंत काम चाहिए, पब्लिक तुरंत रिएक्ट करती है, वो नहीं हो पा रहा। हमारे साथ मैं आपके पास लौट कर आऊंगी महेंद्र जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं बीजेपी से। चौहान साहब नमस्कार। जी नमस्ते, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर एक बार फिर से आपका। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज सीएम साहब ने सियासत का एक स्याह पक्ष दिखाया है हमें, और खुद उन्होंने ये कबूला है कि लोग ये समझते हैं कि नेता चोर होते हैं। आखिर लोगों को ऐसा लगता क्यों है कि नेता चोर होते हैं, चौहान साहब? देखिए, सीएम साहब ने सियासत का स्याह पक्ष दिखाया है। सीएम साहब ने कोई नई खोज की हो, ऐसा नहीं है। जी, उन्होंने एक वास्तविकता को कबूला है, और बयान किया है। उन्होंने एक कड़वी वास्तविकता को, हकीकत को उन शब्दों में बयान किया है जिन शब्दों में अक्सर आम आदमी देखता है। कुछ राजनीतिक लोगों ने, कुछ राजनेताओं ने ये कुछ कौन है, ये कुछ कौन है चौहान साहब? क्या सीएम किसी चोर नेता को जानते हैं? ये आप जो कुछ कह रहे हैं, इन कुछ के पीछे कौन है, ये कुछ समझाइए जरा। मुझे कोई नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, मुख्यमंत्री जी को भी कोई नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ केवल एक, परंतु ये कुछ केवल क्या एक पार्टी में है या ये बीजेपी में भी कुछ है? मैं ये कह रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, खराब व्यक्ति किसी भी परिवार में हो सकता है, किसी भी कुनबे में हो सकता है, किसी भी यानी बीजेपी में भी हो सकते हैं चोर नेता, आप मान रहे हैं? अरे आप मेरी बात को पूरा तो होने दीजिए। चलिए पूरा कर लीजिए। गलत व्यक्ति कहीं भी हो सकता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी एक बात का दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की ये तो सभी पार्टियां करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये भी आपने कोई नया इजाद नहीं बड़ी किया। बात है इसमें, ये बड़ी बात है कि हमारा जो आचरण है, हम ठीक है, कहते हैं उसके अनुकूल है, उसके जैसा है। ये अंतर है हम में और औरों में। ये भी सभी कहते हैं कि भ्रष्ट लोग कहाँ हैं, इतनी बड़ी संख्या में है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति है समाज की भावनाओं की, और उनका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सब राजनेता ऐसे हो गए हैं। नहीं, ठीक है, तो जो आप कुछ का जिक्र कर रहे हैं, वो कुछ ये पूछेंगे ना कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? सवाल ये है जी, हमारी कमीज सफेद है कि नहीं, ये लोगों को तय करना है। और आज मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ जी, हरियाणा की सरकार और बाकियों की कमीज सफेद है कि नहीं, ये आप तय करेंगे? नहीं, सुनिए जी, हम जो तय करने की स्थिति में वो ये है कि हमारा आचरण शुद्ध हो, हमारा आचरण बढ़िया हो। ठीक है। हमारा चाहे हरियाणा की सरकार का मुखिया हो या चाहे केंद्र की सरकार का मुखिया हो, हमारे बारे में 50 आरोप हो सकते हैं, परंतु इस देश के अंदर आम जनता के मन में एक बड़ी बात शीशे की तरह साफ है। हमारे दोनों नेताओं के बारे में कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि वो भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त हैं। कौन दोनों नेता जिनका मैंने जिक्र किया? मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कोई प्रश्न नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री के बारे में हमारे विरोधी भी सवाल नहीं उठाते हैं। अगर कोई ईमानदारी से बात करने वाला हो। लेकिन आज मुख्यमंत्री साहब ने जो कहा वो या तो सीधे विरोधियों विपक्षियों की ओर निशाना था, या मुख्यमंत्री साहब ये मान रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, परिवार में सब तरह के लोग होते हैं, तो बीजेपी में भी वो कुछ हो सकते हैं जिस कुछ का जिक्र आप कर रहे थे। आप समझिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कहलवा के किस आनंद को प्राप्त होना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, हम समझना चाहते हैं। आपने जो कहा वो मुझे समझ नहीं आया, मैं आपकी बात को समझना चाहती हूँ चौहान साहब। हम तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ ओछे हल्के लोगों ने राजनीति को बदनुमा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने केवल उनकी तरफ संकेत किया है। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये तय करने का अधिकार आम जनता को है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए, आम जनता के जहन में नेताओं की जो छवि बसी है कि नेता लोग तो चोर होते हैं, हम इसी पर बात कर लेते हैं। आपको मौका दिया है केंद्र में भी, यहाँ प्रदेश में भी, आप इस छवि को किस तरह से हटाएंगे? जी, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा अपने भाषण में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने कहा कि राजनेताओं की ये जो छवि बन गई है, हम इस छवि को पलटने के लिए काम कर रहे हैं। हम
बेहतरीन नेतृत्व देने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास हमारा ये है कि कम से कम राजनेताओं की ये छवि जो है कि वो चोर हैं या वो भ्रष्ट हैं, ये बदलनी चाहिए। ये काम करने में ये केवल छवि का प्रश्न नहीं है, छवि काम से बनती है। हम काम कर रहे हैं, हमको भरोसा है कि हमारे शासन के चलिए है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, इस तर्ज पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपका ये कहना। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। इस तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद चौहान साहब आपका। महेंद्र जी मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। चौहान साहब को आप भी बहुत गौर से सुन रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे, उस मुस्कुराहट के पीछे का राज भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ट्रांसपोर्ट पर हम ज्यादा इसलिए तरजीह देते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। पूर्व की सरकार में नई बसें खरीदी गई, लेकिन ड्राइवर भर्ती नहीं किए, जिससे हरियाणा प्रदेश की रोडवेज को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ। टेक्निकल स्टाफ का एक भी कर्मचारी भर्ती नहीं किया। ट्रांसपोर्ट का महकमा है वो आपको दे दिया गया रामविलास शर्मा से लेकर, तो उन्होंने कहा मेरा तो कोई और विभाग भी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। ये क्या था, ये खटास थी या क्या था? ये माननीय मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है, कौन सा विभाग किसको दें। विपक्ष को कहाँ देखेंगे आप मौजूदा राजनीति में? विपक्ष है कहाँ? इन LOB विपक्ष नहीं है और कांग्रेस विपक्ष कहाँ है? विपक्ष आज केवल बयानबाजी पर अपना टाइम पास कर रहे हैं। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। सीएम खट्टर का बयान कि नेता लोग चोर होते हैं, इस पर अभी हम बात करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। पहले उसका जिक्र, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा का बीजेपी पर हमला आया है। बात क्या है, रॉबर्ट वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक हथियार बना रही है बीजेपी। वाड्रा ने यह बयान दिया। राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप बीजेपी पर रॉबर्ट वाड्रा की ओर से। मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के हथियार का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। वाड्रा ये कह रहे हैं सीएम खट्टर ने कार्रवाई की बात कही थी,
रॉबर्ट वाड्रा का बीजेपी पर हमला। दिल्ली से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पर वार किया है। राजनीतिक हथियार बना रही है बीजेपी। वाड्रा ये कहते हैं, वाड्रा का ये कहना है कि मुद्दों पर काम नहीं किया जा रहा और उन्हीं मुद्दों से भटकाने के लिए, जनता का ध्यान हटाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है बीजेपी की ओर से। सीएम खट्टर ने दरअसल कार्रवाई की बात कही थी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। राजनीतिक हथियार बना रही है बीजेपी, ये बड़ा बयान आया है रॉबर्ट वाड्रा की ओर से। आक्रामक एकदम से दिखाई दिए रॉबर्ट वाड्रा बीजेपी पर। हमारे आउटपुट हेड राजीव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, रॉबर्ट वाड्रा इतने आक्रामक बीजेपी पर, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए अनामिका, रॉबर्ट वाड्रा आमतौर पर इस तरह की बयानबाजी नहीं करते हैं, लेकिन पीटीआई के हवाले से ये खबर आ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा आज इस बीजेपी पर पूरे आक्रामक मूड में नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो मुझे हथकंडा बना रही है, राजनीतिक हथियार बना रही है। हाँ। वाड्रा और डीएलएफ के बीच जो सौदा हुआ था जमीन का, उसको लेकर के वाड्रा लगातार निशाने पर रहे हैं। लगातार उन पर जो एक जांच का जाल है वो बिछा हुआ है। अभी हाल का बयान अगर इसको जोड़े जिसका जिक्र वाड्रा ने किया है, उसमें यह है कि सीएम खट्टर ने ये बात कही थी कि ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने ये कही थी कि 6 महीने के अंदर वाड्रा जेल में होंगे। अप्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये बात कही थी। उसका मसला ये था कि जो ढींगरा कमीशन बनाया गया है वो जांच कर रहा है रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच जो सौदे हैं जमीन के घोटालेबाजी की, पूरे मामले की जांच कर रहा है। तो अमूमन ये बात कही गई थी, समझी गई थी इसके पीछे कि 6 महीने में रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद वाड्रा क्या जेल में होंगे। सीएम खट्टर के बयान के बाद सीधे तौर पर वाड्रा पर यह बहुत बड़ा बयान था सीएम खट्टर का, उसी का जवाब दिया है रॉबर्ट वाड्रा ने। साफ तौर पर कहा है कि मुझे जो है राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को इस तरह के बयानबाजी की जा रही है। अनामिका, चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। और बीजेपी से हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी एक बार फिर जुड़ गए हैं इस खबर पर, आपसे जरूर बात करेंगे। चौहान साहब, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत करते हुए हरियाणा न्यूज पर। रॉबर्ट वाड्रा का ये कहना है कि बीजेपी राजनीतिक हथियार बना रही है उन्हें, ताकि आप जो दावे करके आए थे उस ओर से ध्यान भटका सके लोगों का, कि देखिए हम रॉबर्ट वाड्रा को लेकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, प्रतिपक्ष ने हमारे सत्ता में आने के बाद एक बात लगातार कहनी शुरू की कि वाड्रा को लेकर के आप बड़ा शोर करते थे। हाँ। आपने कुछ नहीं किया। हाँ। हमने ये कहा था, पहले दिन से कहा था, आज भी कह रहे हैं कि केवल इसलिए रॉबर्ट वाड्रा की जांच नहीं, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हम नहीं जाएंगे कि रॉबर्ट वाड्रा वो 10 जनपद के दामाद हैं। हाँ। कांग्रेस के एक बड़े राज परिवार से उनका संबंध है। हमने ये कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो कि प्रथम दृष्टया लगता है उसके खिलाफ दस्तावेजी सबूत हैं, उन्होंने अगर दोष किया है, गलती की है, तो उसकी विधिवत जांच कराएंगे और जांच में जो दोषी पाए गए तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। केवल इसलिए किसी को बख्शे जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता कि वो किसका दामाद है। बिल्कुल, तो वाड्रा किसके दामाद है ये नहीं देखा जाएगा, जांच में दोषी पाए जाएंगे तो जरूर उन पर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया है, रॉबर्ट वाड्रा चाहे जो कुछ कहें वो अब बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। एक आयोग बिठा दी गई है जांच करने के लिए और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। तो बड़ी खबर में एक बार फिर लॉन्च कराएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान पर हम लगातार बात कर रहे थे कि नेता लोग चोर होते हैं, ऐसा जनता समझती है। क्यों समझती है, इस पर ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर चुके हैं। महेंद्र जी हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महेंद्र जी, क्यों समझती है जनता नेताओं को चोर, हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन ये कैसे महसूस हुआ मुख्यमंत्री साहब को, उनका इशारा किस ओर था, इस पर बात करना अभी बाकी है। और साथ ही ये बात करेंगे कि अगर हम सोचते हैं कि नेता लोग चोर होते हैं तो इसके पीछे आखिर वजह क्या है। इन दोनों ही मुद्दों पर मैं आपसे बात करना चाहूँ। देखो, आपके पहले वाले सवाल का तो मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। अब इसमें इस बयान में नया सवाल ये निकल के आ रहा है कि अगर नेता चोर है तो इनको चोर कौन बना रहा है जी, ये भी एक अपने आप में सवाल है। हाँ। निश्चित रूप से इस बारे में आम मतदाता को, आम जनता को अब सोचना होगा, क्या वो चोर नेताओं को चुनती है, इनको चोर कौन बना रहा है, इनको भ्रष्ट कौन कर रहा है, बिल्कुल आम जनता। हाँ। तो जनता को अब ये सोचना होगा कि उन्हें किस तरह के नेता चाहिए। अगर जनता के दिमाग में, आम मतदाताओं के दिमाग में यह है कि वो सत्ता में है तो वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल, मैंने जैसा पहले बताया कि आप प्रॉपर प्रोसीजर अपनाइए काम का, जो एक तरीका है।
अगर आप शॉर्टकट मत ढूंढिए। हाँ, आप शॉर्टकट मत ढूंढिए। ये शॉर्टकट ही नेताओं को चोर बनाता है, भ्रष्ट करता है। जी जी। आप जो एक तरीका है, जो एक समय है, उस हिसाब से अच्छा सरकार कर रही है काम। जैसा भी मुख्यमंत्री ने कल स्टेटमेंट दिया, जैसे सीएलयू का मामला है, मुख्यमंत्री ने जैसे कहा कि हर जिला मुख्यालय पर अब हम सीएलयू के दरबार लगाएंगे। तो अब लेकर ही आपका जो भी मामला है, उसमें जो करोड़ों अरबों रुपए की जो कहते थे कि दलाली होती थी, बिना पैसे के सीएलयू नहीं मिलती है, तो ये सारी चीजें सामने आएगी जी। तो जनता को अब ये सोचना होगा कि उन्हें चोर नेता चाहिए या काम करने वाला नेता चाहिए। बिल्कुल। मुख्यमंत्री का दरअसल कहने का तात्पर्य यही था, उनका सीधा संदेश आम जनता और आम मतदाता के लिए था कि अब इस नेताओं की इस छवि को बदलिए। लेकिन एक तीर विपक्ष की ओर भी गया। देखो अब यूं तो तमाम राजनीतिक दलों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में भी है, और ये किसी से भी छिपे नहीं है कि ये लोग कौन थे। कोर्ट ने किन किन को दागी ठहराया, किन किन को घर बैठा दिया, उनकी चुनाव लड़ने की योग्यता ही खत्म कर दी। तो इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, सबको सब पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। लेकिन चूंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनकी कही हुई बात एक संदेश होती है, एक मैसेज होता है, और उसको समझना चाहिए। इसे एक स्वस्थ राजनीति की तरह देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है, ये जो मुद्दा है, ये जनता के लिए विचारणीय है। उनका संदेश ही आम जनता के लिए है कि अगर आप नेताओं को चोर ठहराते हैं तो उससे पहले आप ये भी सोचिए कि उनको चोर कौन बना रहा है, उनकी छवि कौन बनाता कौन है, शॉर्टकट कौन ढूंढता है। रिश्वत लेने वाला भी तभी है जब कोई रिश्वत देने वाला है। एक और यहाँ पर अब एक चीज समझने की है जी, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, अगर उनका सरकार में कोई काम है, प्रशासन में कोई काम है, वो सबसे पहले यार कोई आदमी बताओ यार जो ये काम को करा दे, कहीं तक पहुंच है क्या। हाँ, चलिए क्या है? इससे कहीं ना कहीं अब बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा शरीर ठीक रहे तो किसी भी एक अंग को कैंसर नहीं लगने देना चाहिए। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, बहुत बेहतरीन चर्चा रही आपके साथ। इस बातचीत के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।